नमस्ते। हम इंशाल्लाह नदीरा, नेतन्या, तल अवीव, याफो, अशदोद और अशकलोन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हैफा फौरन, हैफा से हम सिर्फ 70 किलोमीटर पीछे, यानी कि जो हमले हिजबुल्लाह ने 10 किलोमीटर के मोहित अरसे पे शुरू किए थे वो 50 किलोमीटर पे पहुंच चुके हैं। हैफा लबनान की सरहद से जो है 121 किलोमीटर के फासले पे, यानी कि हम 70 से 80 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा। इसी 10 दिन में तुम देखोगे कि इंशाल्लाह इसी हैफा के ऊपर मिसाइल बरसेंगे। धोतियां लपेटो और भागो वहां से। ये अच्छा। 950 जो ऑफिशियल तुमने बिठा रखे हैं रॉ के, और ये जितने मिलिट्री ऑफिशियल जो इस जंग के अंदर गजा की कत्लेआम में बराबर के मुलविस हैं, तुम इनको शमशान घाट पर चिता जलाने के लायक नहीं रहोगे। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया यही के सवाल मिसाइल नहीं है। मार के इनकी चिता जलाएंगे। अच्छा। भाग लो वहां से, और आपको ये भागते हुए नजर आएंगे। अभी दुनिया देखेगी 10 दिन के अंदर तुम हैफा छोड़ के पूरी दुनिया के सामने भागते हुए नजर आओगे, जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी असलियत है, जो तुम्हारे बाप दादे करते रहे। अच्छा, हिम्मत है अपनी 18 लाख फौज तुम भी लेके आओ। अच्छा, अब आप एक मेरी वापस आ जाए तो गिरेबान पकड़ लेना, इंशाल्लाह वहीं चिता जलाएंगे। अच्छा, मिसाइल मार के। अब आप मेरी बात मेडिटेरियन सी सुनिए। के अंदर साधारण शब्दों में कहें तो इसे ही मुल्लाई ख्वाब कहते हैं, और ख्वाब देखने की छूट सिर्फ इन जाहिलों को विरासत में मिली है। मुल्लाओं की ऐसी ही बकलोली सुनते सुनते दुनिया के कान पक चुके हैं। टेलीविजन पर मुल्लाई बकलोली करने वाला फैजल रजा नाम का यह जाहिल भी भारत के पड़ोस की कचरा पैदाइश है, जो हिजबुल्लाह के मुसलमान आतंकियों की हिमायत में तहमद फाड़ रहा है और दावा कर रहा है कि भारतीय सेना और रो के लोग इजराइल के साथ मिलकर मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में भेज रहे हैं। इस बकलोल मुल्ला ने यह भी दावा किया कि अगर भारत 18 लाख सैनिकों को भी वहां भेज दे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मगर इस निकम्मे देश के निठल्ले मुल्ला को यह नहीं पता है कि इजराइल की 1.5 लाख यहूदी सेना ने 6 देशों की 16 लाख मुस्लिम सेना को घर में घुसकर ठोका था। यही नहीं, 6 दिन के युद्ध में सारी इस्लामिक आर्मी तहमद उतारकर इजराइल के सामने खड़ी हो गई थी। ऐसे जाहिलों को याद तो यह भी नहीं होगा कि 93,000 मुसलमानों की फौज ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने भारत की टॉयलेट की सफाई से लेकर इंडियन आर्मी के तबेलों में गोबर साफ किया था। अगर इसे भी भूल गया हो तो पाकिस्तान के इस बकलोल मुल्ला को जरूर जानना चाहिए कि बीते 3 दशक में भारत ने 30,000 से ज्यादा मुसलमान आतंकी ठोके हैं। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी से 2.5 लाख मुसलमान लापता हैं और अभी भी उनकी कोई खोज खबर नहीं है। पर जाहिल है इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर कहते हैं कि बकलोल मुल्ला परेशान पूरा मोहल्ला, और भारत भी इनकी बकलोली से ऐसे ही तंग आ गया है। यूं भी बकलोली करने पर न भारत और न पड़ोसी मदरसा मुल्क में कोई बैन है। खासकर भिखारी देश में बैठकर बोलना तब आसान हो जाता है जब वह भारत के खिलाफ तशरीफ पटक रहा हो। मजे की बात यही है कि पाकिस्तान में काम धंधे ठप हो गए हैं और चौराहों पर बैठे निठल्ले मुल्ला ऐसी बकलोली पर ताली बजाकर टाइम पास कर रहे हैं। पर पाकिस्तानी इस्लामिक सीनेटर की बकलोली यहीं तक सीमित नहीं है। फंटर देश का लंपट मुल्ला दावा करता है कि उसकी फौज भारतीय सेना के लोगों को जिंदा जला देगी, पर इस फटेरू को याद नहीं है कि जब 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, पूरा पाकिस्तान खौफ में आ गया था और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी जनता को घबराना नहीं की फरियाद की थी। हमें इंफॉर्मेशन है और मैंने अपनी उनके साथ हमारी 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी की बात तो छोड़िए, सारी मदरसा कौम तहमदों में सुसु कर रही थी और भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को खुद ही वहां की सरकार वाघा बॉर्डर पर छोड़ने आई थी। बाद में कहा गया कि वह शांति के पक्षधर हैं। युद्ध के वक्त शांति के गीत वही गाता है जिसकी फटी हुई होती है। भारत ने 4 युद्धों में पाकिस्तानी फौज के पिछवाड़े सिर्फ तोड़े नहीं बल्कि फोड़े हैं। फैजल जैसे गवारों ने शायद इन युद्धों का इतिहास नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ लिया होता तो तहमद उछालने की ऐसी हिमाकत कभी नहीं करता। अगर भारत का डर नहीं देखा है तो जैद हामिद से जाकर पता करो, जिन्होंने हाल ही में दावा किया है कि भारत 1 साल के अंदर मदरसा मुल्क पर हमला करने वाला है।
और यकीनन इसे ही डर कहते हैं, जो बिना कुछ किए ही मदरसा पैदाइश के पिछवाड़े ब्लॉक किए हुए है। मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है, आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप सिर्फ बहस इस पर कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद, नहीं, इट्स गोइंग टू बी, आई पर्सनली बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट अब हम महीनों की बात कर रहे हैं। मुल्लाई बकलोली की यह पुरानी परिपाटी है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर इन जाहिलों से कुछ नहीं होता है। जाहिलों की औकात सिर्फ इतनी है कि वह ईसाई देशों की भीख पर जिंदा है। फरवरी महीने में इसी फैजल की भिखारी कौम आटे की लाइन में खड़ी हुई रो रही थी। अगर इनके पास पेट भरने के लिए राशन ही नहीं है, भारत से लड़ाई क्या गोबर खाकर की जाएगी। पर निकम्मी और नालायक कचरा पैदाइश है। ये ऐसी बकलोली नहीं करेंगे तो फिर दुनिया का मनोरंजन कैसे हो पाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।